हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आप सभी की आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कल इसी सीरीज में हमने एक सुपर सेशन किया था फॉर आईबीपीएस एसओ एएफओ, और जिसमें आप सभी ने अपनी बहुत सारी क्वेरीज पूछी। वो बहुत अच्छा सेशन रहा, इंटरेक्टिव सेशन रहा। एंड उसके बाद में हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम एक ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। सो वो मॉक टेस्ट लाइव है, आप कभी भी उसको दे सकते हैं एंड आप उसको एग्जाम से पहले जरूर दें। अभी उसको देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना स्कोर पर कर पा रहे हैं और किस सेक्शन में आपकी कैसी प्रिपरेशन है, और आपको ऑल इंडिया रैंकिंग अपनी पता चल सकेगी। सो आप उस मॉक टेस्ट को जरूर दें। आज का हमारा जो ये सेशन है ये थोड़ा सा स्पेशल है एंड दिस इज फॉर द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आईबीपीएस एएफओ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट से खासकर जो हमेशा पूछे ही जाते हैं या एक्सपेक्टेड रहते ही रहते हैं, और इवन हमारे इंटरव्यूज में भी यही क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछे गए थे। तो अपनी इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं और आप उनको कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं यहाँ पे कोई आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है वहां पे। आप सभी को पता है इंटरव्यू इज अ नॉट ऑफ टेस्ट ऑफ नॉलेज। वो कोई टेस्ट ऑफ नॉलेज नहीं है, वो आपका रिटन एग्जामिनेशन था। अब वो आपका एक टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है कि आप सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आप आंसर करते हैं, कैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, या कैसे आप अपनी बात सामने रखते हैं। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है, ना कि आपको अपनी नॉलेज। वहां पे आपको डरना नहीं है। वो सारी चीजें क्या होंगी वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में बनाई थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि व्हाई यू वांट टू जॉइन द बैंक। आपको बैंक की ही नौकरी क्यों करनी है, ये तो कॉमन क्वेश्चन होता है। आप कोई सी भी जॉब में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों ये ही जॉब क्यों। तो उसका आपके अपने अंदर एक बहुत अच्छा आंसर होना चाहिए। आंसर आप जब भी प्रिपेयर करें तो आंसर में ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीम पे पहुंच जाएं, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम चांद तारे तोड़ लाने की वादे कर दें, इस टाइप के आपको कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल बताइए, अपने इंटरेस्ट के साथ उसको कोरिलेट कीजिए, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ उसको कोरिलेट कीजिए और उस पोस्ट के साथ उसको कोरिलेट कीजिए। मतलब आपने अपने इंटरेस्ट, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट, तीनों को फुलफिल करना है। इन तीनों में से कोई भी चीजें गायब नहीं होनी चाहिए। नहीं कि आप अपने इंटरेस्ट बता रहे हैं और उसमें वो रेलेवेंट ही नहीं है उस पोस्ट के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। देन व्हाई यू वांट टू जॉइन बैंक आफ्टर एमएससी पीएचडी, या फिर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की हुई है, क्योंकि ये बीएससी लेवल का एग्जामिनेशन है या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है। तो अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर एजुकेशन किया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आप अपना आंसर तैयार रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन मुझसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी किया हुआ है, आपके पास बहुत अच्छे स्कोप हो सकते हैं, आप बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, जबकि ये ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट है। तो ये वहां पे बताया गया उसके बावजूद तो ये थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। एंड वहां पे आप एकदम से फिर हड़बड़ाए ना, तो इसलिए इस आंसर्स को पहले से प्रिपेयर करके रखें। तो अगेन इस टाइप के आंसर के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें ये मैं आपको बता देता हूं। आप उसमें अपना इंटरेस्ट को सामने रख सकते हैं और साथ ही साथ जो जॉब की रिक्वायरमेंट है। आपका इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर की तरफ था, आपको हायर एजुकेशन करनी है क्योंकि आप एग्रीकल्चर में ही रहना चाहते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि हायर एजुकेशन के साथ साथ मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट, तो मैं सारे ही एग्जाम फिल कर रहा था जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहां मेरी नॉलेज काम आ सकती है। ओके, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो ये आपका आंसर बिल्कुल इस टाइप का ठीक रहेगा। और भी आप इसको अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग ड्राफ्ट या डिजाइन कर सकते हैं, बट जरूर इसको करके जाए। देन व्हाई यू शुड बी सेलेक्टेड एज एएफओ, आपको ही क्यों लें, किसी और को क्यों ना लें, या आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू रिकवर लोन इन पूल बाउंड स्टेट्स। वो क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, बट ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, बट ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल सेशन हुआ। जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हैं क्योंकि वेटेज कम रहता है, बट बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ में ये 100 मार्क्स का होने वाला है, इसका वेटेज भी 40% है। तो आप इसको बहुत हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। बहुत अच्छे से भी प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि आप अभी अपनी बुक्स पढ़ने लग जाए या कुछ वैसी डेटा टाइप की चीजें याद करने लग जाएं। आप अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा वर्क करें।
सो हाउ विल यू रिकवर द लोन इन पोल बाउंड स्टेट्स। तो ऐसे जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको कोई सिचुएशन दे दी या फिर ये पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी चीज सही या गलत नहीं हो सकती, ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आपको ये सोचना है कि आप कैसे वहां पे सिचुएशन को हैंडल करेंगे। बेसिकली ये बात है कि अगर आप लोन रिकवरी पे जाएंगे एज एन एएफओ, मान लीजिए किसी का लोन एनपीए है, आप उसके पास जाएंगे एंड फार्मर कहेगा नहीं अब मैं जमा नहीं करूंगा क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट माफ कर देती है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे या फिर आप कैसे रिकवरी करेंगे, ये आपको बेसिकली वहां पे बताना है। देन व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं, हिंदी में से गैर निष्पादित आस्तियां कहते हैं, ये क्या चीज होती है, असेट क्या होता है, बेसिक कुछ जो कॉमन टर्म्स होते हैं बैंकिंग से रिलेटेड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बैंक रेट होते हैं, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नॉर्मल पब्लिक सेक्टर बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो उसी रिलेशन में कि एनपीए क्या होता है और ये क्या अच्छा है कि खराब है बैंक के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो है जहां से इंस्टॉलमेंट हमारी जो बैंक को इंस्टॉलमेंट वापस आनी चाहिए थी पर्सन की तरफ से वो नहीं आ रही है, बोरोवर की तरफ से पैसा जमा नहीं हो रहा है। तो अगर 3 बार कंजिक्यूटिवली 3 इंस्टॉलमेंट स्किप होती हैं तो बैंक को लोन को एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो लोन एनपीए कैटेगरी में जाने का मतलब है बैंक के लिए वो लॉस है, क्योंकि जो बैंक ने पैसा दिया था वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, और बैंक जो पैसा कहां से देता है, जो डिपॉजिट होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केटिंग रिफॉर्म्स। अगेन ये आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है फिर से, कि जो अभी रिसेंट एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेकर आई थी जिसपे इतने लंबा एजिटेशन चला एंड उसके बाद ये वापस लेना पड़ा। जरूरी नहीं है कि आपको एजुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या क्या वो बिल थे इससे पूछे, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इंडियन सेक्टर में, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है कि नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस ध्यान में देने हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन कैसे हैं, जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड है, तो एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड है। एंड दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जितने भी बिल हैं ये बेसिकली आप देखो कि गवर्नमेंट का भी जितना भी फोकस है वो किसमें है, पोस्ट हार्वेस्ट या फिर प्रोसेसिंग में। पोस्ट हार्वेस्ट या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान है, और जहां भी इतने बड़े ये प्रोजेक्ट्स लगते हैं वहां पे बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब बैंक के लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो वहीं पे होती है जहां पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस या फिर इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता है। तो क्योंकि बैंक के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और वो किसान के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हर किसी के लिए, तो वो चीज आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में रख के आंसर करनी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेटेस्ट रिलीज वेराइटीज। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द लेटेस्ट रिलीज वेराइटीज, या कौन सी अभी नया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इस टाइप से। इस टाइप में क्या है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि अभी कौन सी लेटेस्ट रिलीज वेराइटी है, मान लीजिए कि इंटरव्यूअर कोई पर्टिकुलर वैरायटी को ध्यान में रख के पूछ रहा है या उसको 1 या 2 दिन पहले का पता है, आपको नहीं पता है, आप ऐसे क्वेश्चन को जस्ट स्किप कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप जस्ट स्किप कर दिए, रादर देन कि कोई आप पुरानी वैरायटीज बताएं या कुछ भी आप बताएं। इससे बेटर है कि आप बोल दीजिए कि सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अभी, तो आप वो क्या होगा उस कंडीशन में वो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, रादर देन कि आप कुछ और बताएं और फिर उस पर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू है वो कोई नॉलेज के लिए टेस्ट नहीं है। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होने वाली है, रादर आप कुछ भी गलत बताएंगे तो वो नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। देन ये आपके सराउंडिंग का क्वेश्चन होता है कि आपके जहां भी आप रहते हैं वहां पे कॉमन क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वहां की सॉइल कैसी है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहां का क्या चीज फेमस है, जीआई टैग के लिए क्या फेमस है। अगेन कुछ भी वो क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, और खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सो देन जॉब से रिलेटेड, जो हम एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन कहते हैं, कि ये एक फील्ड जॉब है, आपको लंबा लंबा ट्रेवल करना पड़ सकता है, बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ सकता है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या आप रेडी हैं इस जॉब के लिए। तो अगेन उसके लिए आपको एक आंसर तैयार करना है। आप हाँ ही कहेंगे, ना तो कोई कहेगा नहीं, बट कैसे आप इसको इफेक्टिवली कहेंगे ये आपको सोचना है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अगर आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बट आप ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। और होता क्या कि अभी जैसे अगर मान लीजिए आप सोचने बैठेंगे, बहुत सारे आपके ख्याल आते रहेंगे, बट जैसे ही आप बोलना शुरू करेंगे तो वो सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप कैसे मैनेज करेंगे
ऐसे क्वेश्चंस का आंसर। ओके, सो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे। ओवरऑल किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको ये बताए। जनरली इंटरव्यूज इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, इन्हीं सारी चीजों के कंटेक्स्ट में आपको समझाना चाह रहा था, वो कंटेक्स्ट मैंने आपको समझाया। नाउ वे टू प्रेजेंट, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आता है लैंग्वेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर किस लैंग्वेज में अटेम्प्ट करें। जो भी लैंग्वेज आपको आती है और जिसमें आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप उसमें प्रेजेंट करें, है ना। होता क्या है कि आप जबरदस्ती, अगर आपकी इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड नहीं है और आप इंग्लिश में ही प्रेजेंट करें, तो आप अपनी फीलिंग्स को और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा। हिंदी में एक्सप्लेन करें चाहे इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, कोई पॉजिटिव प्लस या माइनस नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में करें, आपको अपनी बात इफेक्टिवली रखनी है। बात अगर इफेक्टिवली डिलीवर होगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लैंग्वेज वो चूज करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। रीजनल लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा आपके पैनल पे या आपका इंटरव्यू कहाँ पे होता है। देन नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। यहाँ पे कोई आपका ज्ञान नहीं देखने वाला है, वो आपको पता है, क्योंकि आप उन स्टूडेंट्स में 36,000 स्टूडेंट्स में सेलेक्ट होके आए हैं, तो आपको नॉलेज है जितनी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बाकी वो पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाए। देन डू नॉट एग्जैजरेट। बहुत ज्यादा आपसे मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है पूछा और आप उसका पूरा कंटेक्स्ट बनाने लग गए कि 1950 जब देश आजाद हुआ था हमारी कंडीशन बहुत खराब थी, ऐसा वैसा, फिर हमको मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसमें क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं वहां पे और कंटेक्स्ट बनाने में। और कंटेक्स्ट बनाते क्यों हैं हम, ये दिखाने के लिए कि हमको बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता है। जो पूछा है सिर्फ आप उतना बताएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट बनाते हैं तो वो आपके आंसर, उनको आंसर नहीं मिलता और आपके मेन आंसर से पहुंचने से पहले ही वो आपका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। तो कभी भी अपने आंसर को एग्जैजरेट ना करें, बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट ना बनाएं। आप कंटेक्स्ट तब बना सकते हैं जब आपने अपना टू द पॉइंट आंसर दे दिया। आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा, आप ग्रीन रेवोल्यूशन बताएं। उन्होंने पूछा ग्रीन रेवोल्यूशन की लैंडमार्क वेराइटीज क्या, आप लैंडमार्क वेराइटीज बताएं। उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये नहीं कि आप पहले बाकी सारी चीजें बता दें और लास्ट में आए और लास्ट होने तक आपसे वो पूछे ही ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत जेंटली पोलाइटली आपको अपने क्वेश्चन स्किप करने हैं। अगर आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल वहां पे मना कर दीजिए। मतलब आप कह दीजिए कि सर ये इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या फिर आई डोंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर मुझे अभी याद नहीं है। कुछ भी आप बोल सकते हैं एंड आप उसको स्किप कर सकते हैं, रादर कि आप कुछ भी गलत अटेम्प्ट करें। गलत अटेम्प्ट करने पे एक तो नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, और अगर उस पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो रादर कि आप उस जगह जाए ही ना। मान लीजिए कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और आपसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया और आप जबरदस्ती उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपको दिक्कत होगी। तो वो सारी चीजें ना करें। देन ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी कंटेक्स्ट नहीं बनाना है, एग्जैजरेट नहीं करना है अपने आंसर्स को। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आप इजीली टू द पॉइंट आंसर करते हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है। और एक चीज याद रखिए कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपसे, उतना अच्छा वो इंटरव्यू माना जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे इंटरव्यूअर को उतनी ज्यादा चीजें आपके बारे में पता चलेंगी। ये नहीं कि आपने एक आंसर इतना बड़ा दे दिया, आप सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन ही वहां पे बता के आए, तो उसको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं चलेंगी। तो आप जितने टाइम, उतना ही टाइम, क्योंकि टाइम फिक्स है, उस टाइम में आपके बारे में जितना वो ज्यादा पता कर पाएंगे उतना अच्छा आपका एक पूरा इवेल्युएशन होता है। सो अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, iExamB इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली हम 101 सेशन करते हैं, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट। तो ये हमारा पैनल है, इसमें से कोई भी पैनलिस्ट, कुछ पैनलिस्ट आपके पैनल में होंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस सेशन। मुझे लगा कि ये मैं आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। सो आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें। आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और साथ ही साथ अपना जो IBPS AFO का एग्जाम है उस पर भी पूरा ध्यान दें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे अहेड।